बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो हमारी शहरत से भी ज्यादा करीब है। देखती आंखों और सुनते कानों को हमारा सलाम। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके हर काम में आसानी पैदा करे और आपको राह हिदायत पर रखे, आमीन। आज हम आपकी खिदमत में मालूमात से भरपूर वीडियो लेकर आए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि बर्रे आज़म हिंदुस्तान में कैसे इस्लाम फैला और उसका बोलबाला हुआ, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अरब के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए हिदायत अल्लाह का हुक्म लेकर आए थे, जिसका मतलब यह है कि जरूरी था कि आपकी दावत दुनिया के हर कोने तक पहुंचे। और इस मकसद को हासिल करने के लिए सुलह हुदैबिया यानी मुशरिकीन मक्का से आपकी सुलह के बाद आपने उस वक्त जो तकरीबन सभी बादशाहों को इस्लाम की दावत देने के लिए खुतूत लिखे, उनमें से कहीं भी हिंदुस्तान की सरजमीन का जिक्र नहीं मिलता। तो क्या इसका मतलब है कि बाकी हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम का पैगाम पहुंचाया ही नहीं? और अगर पहुंचा है तो कब और किस तरह से? और यही हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम आखिर आया कैसे, जिसे समझने के लिए आपको 1400 साल की टाइमलाइन और इस्लामी तारीख को मुख्तसर जानना पड़ेगा। इस्लाम का आगाज दुनिया के पहले इंसान और पहले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हिंदुस्तान की सरजमीन से पहले हो गया था, क्योंकि उन्हें उस वक्त हिंदुस्तान के इलाके श्रीलंका की सरजमीन पर अल्लाह के हुक्म से उतारा गया। मगर उम्मत मुस्लिमा का आगाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत दीन के बाद हुआ, क्योंकि रसूलुल्लाह की पैदाइश 571 के अंदर हुई, जबकि उसके 40 साल के बाद आपने नबूवत का ऐलान किया, यानी 610 हिजरी में। 622 तक यानी तकरीबन 12 से 13 साल तक आपने मक्के के अंदर दावत का काम किया और इसके बाद हिजरत करके मदीना तशरीफ ले गए और मदीना में अपनी वफात तक यानी 632 तक अरब के अंदर इस्लाम को गालिब कर दिया। अगर हम दुनिया के नक्शे पर देखें तो मक्का यह जजीरा अरब जजीरा हिंद से यानी हिंदुस्तान की सरजमीन से इस तरह मौजूद है कि जजीरतुल हिंद के अंदर आज के दौर के हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा शामिल था। जजीरतुल हिंद के अंदर आप जानते हैं कि मसाला जात बहुत ही अच्छी क्वालिटी के बहुत ही ज्यादा तादाद के अंदर पाए जाते हैं। उनकी तिजारत जिस रास्ते से वो दीवार जजीरे के अंदर के दरमियान पड़ता है, यानी हिंदुस्तान के लोग एक तिजारती सामान लेकर अरब सरजमीन से होते हुए मेडिटेरियन सी पर मौजूद जहाजों पर लाकर उसे यूरोप के ममालिक तक पहुंचाया करते थे। इसके अलावा अरब के लोग हिंदुस्तान से समंदरी रास्ते से तिजारत किया करते थे। अरबिया ताजर अरबीन से होते हुए आज हिंदुस्तान का जो इलाका समंदर से मिलता है, करीला से लेकर गुजरात तक, जहाँ जहाँ भी पोस्ट मौजूद है, वहाँ पर अरब ताजिर अपना सामान लेकर जाया करते थे। मक्के में रहते हुए जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया तो उन लोगों के अंदर इनकलाब आ गया। बेअखलाकी और नस्ल परस्ती से बाहर निकलकर एक महज़्ज़ब कौम के अंदर बदलने लगे। लिहाजा अरब ताजिर जो कि इस्लाम कबूल कर चुके थे, अखलाकियात के साथ साथ इस्लाम का पैगाम भी यहाँ पर लाते और लोगों को दीन की दावत देते। उस वक्त हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मसला ये था कि यहाँ के लोग कई नस्लों के अंदर मिले हुए थे। तबकों के अंदर ब्राह्मण, छतरी और शूद्र वगैरह सबसे आला जात ब्राह्मण थे, जो कि पूरे हिंदुस्तान का सिर्फ 5% थे, जबकि 95% निचले दर्जे का तबका था, जिनके कोई बुनियादी हुकूक नहीं थे। उन्हें इंतहाई अछूत जाना जाता। कोई ब्राह्मण उनके साथ बैठकर खाना खाना तो दूर की बात, बल्कि उनके साथ हाथ मिलाना या बात करना भी अपनी तौहीन समझता था। लेकिन जब यही शूद्र जात के लोग ये देखते कि अरब काफले के अंदर आने वाले माल को गुलाम, काले गोरे सब एक साथ बैठकर खा रहे हैं, एक साथ सफर कर रहे हैं, उनमें कोई भी जात पात का निजाम नहीं, तो आहिस्ता आहिस्ता कुछ लोग उनसे मुतासिर होकर मुसलमान होने लगे। यानी आप ये कह सकते हैं कि इस्लाम के बरसने से पहले हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। उन इलाकों के अंदर एक मस्जिद भी मौजूद है जिसका नाम है मस्जिद मालिक बिन दीनार,
और उस पर उसका संग बुनियाद 628 लिखा हुआ है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, क्योंकि आपका इंतकाल 632 में हुआ। और आप जानते हैं कि किसी भी इलाके के अंदर मस्जिद की जरूरत उस वक्त पड़ती है जब यहाँ पर नमाजियों या मुसलमानों की तादाद बढ़ जाए, यानी उसकी तामीर से कई साल पहले तक लोग आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम कबूल करते चले आ रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले खलीफा बने तो हिंदुस्तान के जजीरे पर दावत का काम शुरू नहीं हो सका। इसकी वजह यह थी कि जो लोग इस्लाम को गालिब होता हुआ देखकर डर के मारे इस्लाम लाए थे और रसूलुल्लाह की वफात के बाद न सिर्फ पलट गए, हजरत अबू बकर सिद्दीक फितनों को कुचलने के अंदर मसरूफ रहे और उस जंग के अंदर बड़े मुसलमान जख्मी और कई हजार हुफ्फाज कुरान शहीद हो गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक की 634 के अंदर वफात के बाद 634 में हजरत उमर दूसरे खलीफा बने, जब इस्लाम की दावत का काम दूर दूर के ममालिक तक शुरू किया गया। और उनके दौर के अंदर अरब के दाएं तरफ जहां पर ईरान तो बाएं तरफ शाम और फिर वहां से मिस्र और अफ्रीका यानी रोमी सल्तनत तक ईरानी फॉर्सिलिंग के बाद हिंदुस्तान की सरजमीन मौजूद थी, मगर मुसलमानों की फौज ईरान के मकरान तक इलाकों तक जाकर रुक गई, जो कि हिंदुस्तान का बॉर्डर एरिया था और यहाँ पर आज के दौर का पाकिस्तान मौजूद था। कई साहबा किराम ने हजरत उमर को मशवरा दिया कि इस्लाम की फतुहात को मजीद आगे तक लेकर जाया जाए, क्योंकि वो जिहाद करके अपनी ताकत के जौहर दिखाना चाहते थे, यानी पूरी दुनिया मुसलमान फतह कर ले। लेकिन हजरत उमर की सोच बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वो कहते थे कि इस्लाम सिर्फ फतुहात का नाम नहीं है बल्कि पूरा निजाम जिंदगी है। तो क्या होगा अगर हम एक के बाद एक इलाका मुसलसल फतह करते हुए चले जाएं, मगर वहां पर इस्लाम और इंसाफ का निजाम कायम नहीं कर सकेंगे। लेकिन इससे बेहतर ये नहीं कि जो इलाके इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं उनके अंदर अल्लाह का निजाम नाफिज करके उन्हें बाकी दुनिया के सामने मिसाल के तौर पर पेश करें। हुक्म बिन इमरान के अंदर ईरानी फौज से होने वाली जंग के अंदर मुसलमानों के सिपह सालार थे और आज के दौर के पाकिस्तानी सूबे सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब वगैरह के इलाकों का राजा उस वक्त राजा दाहिर जब मुसलमानों की फौज ने मगर उनके अंदर ईरानियों से जंग की तो उनकी फौज के अंदर की सिंधी फौज के लोग भी शामिल हो गए और जब मुसलमान ये जंग जीत गए तो माले गनीमत उनके हाथ लगा तो उसके अंदर सिंधी फौज के कई हाथ असलहा भी शामिल था, जिससे ये साबित हुआ कि हिंदुस्तान के राजा दाहिर ने ईरानियों की मुसलमानों के खिलाफ लड़ाई के अंदर मदद की, हालांकि मुसलमानों का उनसे कोई मामला था ही नहीं। ये देखकर उस वक्त के बहरीन के गवर्नर उस्मान बिन अबी अल आस ने सईद बिन आस नाम के सिपह सालार को ओमान के रास्ते भेजकर आज के दौर के हिंदुस्तानी इलाके मुंबई पर हमला करवाकर उस पर कब्जा करवा लिया। उस वक्त हिंदुस्तान की सरजमीन किसी एक बादशाह के अंदर नहीं थी, बल्कि हर इलाके का एक राजा मिराज हुआ करता था और यह कौम हर तरह के तबकों के अंदर तकसीम थी। लोग सात पात के निजाम से तंग आ चुके थे। उस्मान बिन अबी अल आस ने हिंदुस्तान पर यह हमला किया तो वो उनसे इंतहाई गुस्सा हुए कि मेरी इजाजत के बगैर इतना बड़ा हमला तुमने कैसे किया। और उसकी वजह वही थी कि वो नहीं चाहते थे कि एक के बाद एक सिर्फ इलाके फतह करते हुए जाएं, मगर इंसाफ का निजाम पर अल्लाह का दीन कायम नहीं कर सके। इसलिए हजरत उमर ने हुक्म दिया कि फौरन उसे अपनी फौज हिंदुस्तान से बाहर निकालो। 644 के अंदर हजरत उमर का इंतकाल हो गया, जिसके बाद तीसरे खलीफा हजरत उस्मान ने भी बिल्कुल यही कानून अपनाया और इसके बाद उनकी भी बागियों के हाथों शहादत हो गई। हजरत अली के दौरे खिलाफत के अंदर एक बार फिर से खाना जंगी शुरू हो चुकी थी, मसलन मुख्तलिफ जंगें हुई, लिहाजा उनके दौरे खिलाफत के अंदर सरहदी हुदूद से बाहर निकलने का नहीं सोचा गया और यूं 660 के अंदर भी मौला अली अलैहिस्सलाम को भी शहीद कर दिया गया और अमीर मुआविया 660 से लेकर 680 तक बादशाह रहे। उनके दौर के अंदर भी बिल्कुल ऐसा ही चलता रहा और बाहर के ममालिक की फतूहात पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसके बाद यजीद बादशाह बना और
کربلا کا واقعہ ہوا۔ امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کے بعد مسلمانوں کی حکومت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، مقامی عبداللہ ابن زبیر کی، جبکہ شام کے اندر یزید کی، جس کی موت سے 683 میں سے 3 دن کے بعد ہوئی۔ یزید کی موت کے بعد جب ان کے بیٹے معاویہ نے حکومت لینے سے انکار کیا تو 683 میں یہ بادشاہت مروان کے پاس چلی گئی اور اس کے بعد ان کے بیٹوں کے اندر منتقل ہوئی۔ مروان کا بیٹا عبد المالک بن مروان 685 کے اندر بادشاہ رہا، اپنی موت تک یعنی 705 تک حکومت میں رہا۔ ان کے دور میں مکران کے گورنر سعید بن اسلم تھے، جنہیں کچھ باغیوں نے قتل کر دیا اور وہ سندھ چلے گئے۔ انہیں راجہ داہر نے پناہ دے دی اور 2 سلطنتوں کے اندر ایک بادشاہ کا باغیوں کو پناہ دینے کا مطلب سیدھا جنگ تھا۔ لیکن پھر بھی عبد المالک نے اس کا بدلہ نہیں لیا، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ اگر ہندوستان پر حملہ کیا گیا تو یہ حملہ صرف سندھ نہیں رکھے گا بلکہ پورے ہندوستان کو حاصل کرنے کے لیے جنگ لڑنی پڑے گی۔ عبد المالک جو ان کے بعد 705 کے اندر بادشاہ بنا، جبکہ 715 کے بعد عبد المالک بن مروان کے دور کے اندر ایران، حجاز، بحرین وغیرہ جیسے اہم نقطوں کا گورنر بنا دیا گیا تھا، اور یہ انتہائی ظالم اور دہشت گرد طبیعت والا انسان تھا اور خاص طور پر اہل بیت کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ تجارت کی غرض سے کچھ مسلمان تاجر سری لنکا یہ اس دور کے اندر نکل جانے والے ملک کے اندر آباد ہو گئے تھے، اور سری لنکا کے تاجر حجاج کے ساتھ بہت ہی اچھے تعلقات تھے، اور لنکا کے تاجر نے تعلقات کو مزید بہتر بنانے کے لیے کچھ قیمتی تحائف اور فوت ہو جانے والے تاجروں کی بیوی بچے ایک جہاز میں سوار کر کے بصرہ عراق کی جانب روانہ کر دیے، مگر جب سمندری جہاز جو کہ ہوا کے رخ پر چلا کرتے تھے اچانک سے ہوا کا رخ کسی سمت میں چلنے کی وجہ سے راستہ بھٹک کر آج کے دور کے سندھ کراچی میں موجود دبیل کے مقام پر بندرگاہ پر پہنچ گئے، اور یہاں پر سمندری ڈاکوؤں نے لوٹ لیا اور بچوں کو قیدی بنا لیا۔ ان عورتوں میں سے ایک نے حجاج بن یوسف کے نام کی دہائی دی کہ ہماری مدد کرو، اور جب اس واقعے کی اطلاع حجاج بن یوسف کو پہنچی تو اس کے لیے عزت اور ذلت کا معاملہ بن گیا کہ اگر کچھ نہیں کیا تو پوری دنیا کے اندر بدنامی ہوگی اور قیمتی تحائف بھی ہاتھ سے جائیں گے۔ اس لیے اس نے راجہ داہر کو خط لکھا کہ ہمارے مال، عورتوں اور بچوں کے ساتھ ان سمندری ڈاکوؤں کو ہمارے حوالے کر دو، کیونکہ یہ علاقہ تمہاری حکومت میں آتا ہے۔ لیکن راجہ داہر نے جواب دیا کہ یہ علاقہ میرے کنٹرول میں نہیں آتا، اور نہ ہی یہ لوگ، کیونکہ یہ مجھ سے بہت دور ہے، جو بھی کرنا ہے کر لو۔ حجاج بن یوسف یہ جواب سن کر غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور اس کی ہزاروں فوج لوگوں کو بازیاب کرا کے ان کے تحفے تحائف اور ڈاکوؤں کو بھی قید کر کے ساتھ لائی۔ 711 کا ٹائم ہے۔ پہلے سپہ سالار عبداللہ کو دبیل کے مقام پر ڈاکوؤں نے شکست دی، اور اس کے بعد وہ دبیل کی فوج کو، جس کے بعد حجاج بن یوسف کو سمجھ آ گئی کہ یہ ڈاکو اتنی بڑی فوج کا مقابلہ خود نہیں کر سکتے، ضرور راجہ ان کی مدد کر رہا ہے، ورنہ سمندری ڈاکوؤں کے پاس اتنا اسلحہ اور فوج کہاں سے آ گئے کہ وہ ہمارا مقابلہ کر سکے۔ اور بالکل ایسا ہی تھا، کیونکہ دراصل راجہ داہر کا بیٹا جے سنگھ ان ڈاکوؤں کی مدد کر رہا تھا، جس کے بعد حجاج بن یوسف نے ولی سے اجازت مانگی کہ مجھے ایک بڑی فوج کی ضرورت ہے، صرف چند کو نہیں بلکہ پورے ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے، اور یہ مسلمانوں کی عزت کا سوال ہے۔ بعد میں حجاج بن یوسف نے ایک بڑی فوج دے کر اپنے سپہ سالار محمد بن قاسم کو سندھ پر حملے کے لیے بھیجا۔ محمد بن قاسم 17 سال کا ایک نوجوان تھا اور حجاج بن یوسف کا داماد اور بھتیجا بھی تھا۔ یہ بھی اہل بیت پر حجاج کے حکم پر ظلم کرنے والے لوگوں میں برابر کا حصہ دار تھا۔ 711 میں محمد بن قاسم یہاں سے روانہ ہو کر 712 میں دبیل کے مقام پر پہنچ گیا اور اسے فتح کر لیا۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے اس نے سندھ کے تمام علاقے فتح کر لیے اور ہوتا ہوتا برما تک پہنچ گیا، جو کہ راجہ داہر کا علاقہ تھا، جہاں پر محمد بن قاسم کے خلاف راجہ داہر اور اس کا بیٹا جے سنگھ ایک بڑی فوج لے کر اس کا انتظار کر رہے تھے، مگر اس جنگ میں راجہ داہر کو بری طرح شکست ہو گئی۔ اب محمد بن قاسم بڑھتے بڑھتے آخرکار ملتان تک پہنچ گیا
पूरा सिंध और उसके आसपास का इलाका मुकम्मल तौर पर फतह हो गया था और 714 के दरमियान के टाइम के अंदर मोहम्मद बिन कासिम आगे बढ़ने वाला था कि अचानक खबर मिली कि उसके ससुर हज्जाज बिन यूसुफ की अचानक से कैंसर से मौत हो गई। और यूं 714 के अंदर मोहम्मद बिन कासिम वापस ईरान गया ताकि उसके बाद दोबारा तैयारी करके वापस आकर पूरे हिंदुस्तान को फतह कर सके और तब तक फौज को भी आराम मिल जाएगा। लेकिन उसे आए हुए सिर्फ 6 ही माह गुजरे थे कि अचानक से हार्ट अटैक की वजह से वालिद का इंतकाल हो गया, जिसके बाद सुलेमान बादशाह बना। सुलेमान ने चुन चुनकर हज्जाज बिन यूसुफ के एक गवर्नर सिपह सालार वलीद को, जो कि दुनिया के हर कोने में फौज लेकर इस्लाम की सरहदों को फैलाने के लिए मुख्तलिफ बड़े बड़े बर्रे आज़म तक पहुंच गए थे, उन सब को बुलाकर कत्ल करवा दिया। मसलन अफ्रीका में गवर्नर मूसा बिन मरवान के सिपह सालार तारिक बिन जियाद को उन्हें बुलाकर कत्ल करवा दिया। मूसा बिन नसीर को मदीना के अंदर भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। हज्जाज बिन यूसुफ के सिपह सालार को कत्ल करके उसकी लाश पर घोड़े दौड़ाए और दूसरा लश्कर जो कि समरकंद और बुखारा से होता हुआ चाइना तक पहुंच गया था और उस दुनिया में रोम नंबर से लड़ाने के लिए सिपह सालार को बुलाकर सुलेमान ने कत्ल करवा दिया। और यूं सरहदें जो कि लगातार से फैलकर पूरे हिंदुस्तान तक, दूसरी तरफ से चीन तक, तीसरी तरफ से तुर्की और यूरोप, जबकि चौथी तरफ से होकर पुर्तगाल और आज के फ्रांस तक पहुंच गई थी। सब कुछ एकदम से रुक गया। मगर सवाल ये है कि सुलेमान ने आखिर ऐसा क्यों किया? आखिर उसकी दुश्मनी की वजह क्या थी और उसके बाद क्या हुआ? उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। हमने पूरी कोशिश की जितना इल्म हम आप तक पहुंचा सके हम पहुंचा दें। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।